नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रबोध गौड़ है और मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर पेपर सेकंड से, जो कि मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है आपसे कि जो लोग नए हैं और इन्होंने अभी तक मेरा चैनल माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से अगले वीडियोस की, अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, जो कि 2020 जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मार्केटिंग प्लान इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स नेमली। अ मार्केटिंग प्लान इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स नेमली। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, डिसीजन, प्रोग्राम और कमांड। तो यहां पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि मार्केटिंग प्लान इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट नेमली। सबसे पहले जो किसी हम प्लान को बनाते हैं, तो प्लान को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको प्रोसीजर करते हैं। ठीक, उसको प्रोसीजर बनाते हैं और प्रोसीजर बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को चॉक आउट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस मैंने बताया, उस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग इज। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग इज, ये चार ऑप्शन है। इट इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, इन इन्वेस्टिगेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ मार्केटिंग एक्शन। मार्केटिंग प्लानिंग की बात हो रही है या इन सब की बात हो रही है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे इन सारी चीजों की, कि हम पास्ट इवेंट को भी ध्यान में रखेंगे, हम फ्यूचर को भी ध्यान में रखेंगे, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कि इसको मैच करना है आपको। प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल से मैच करने हैं, यानी कि प्रेस्टीज प्रोडक्ट, मैच्योरिटी प्रोडक्ट, एग्जाइटी प्रोडक्ट, हेडोनिक प्रोडक्ट। ठीक, तो ये यहाँ मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि प्रेस्टीज, मैच्योरिटी, एग्जाइटी और हेडोनिक प्रोडक्ट जो है, कई लोगों ने नया सुना होगा। प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम अपनी प्रेस्टीज से जोड़कर देखते हैं, खरीदते हैं। मैच्योरिटी प्रोडक्ट होते हैं जो हम एक लेवल के बाद आपको रिकमेंड कर सकते हैं। एग्जाइटी प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे एग्जाइटी की कंडीशन में हम यूज करते हैं या उसके बाद हम यूज करते हैं। ठीक, हेडोनिक प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम क्या करते हैं कि हमें ये किसी चीज के साथ अगर कोई चीज एडिशनल मिलती है और खुशी प्रोवाइड करती है, हमें एक खुशी मिलती है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। अब इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ओनरशिप ऑफ अ कार, तो यहां पर आपको देखने का है कि ओनरशिप ऑफ अ कार जुड़ी हुई है हमारे प्रेस्टीज से। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तो रिकमेंडेशन के हिसाब से मैच्योरिटी प्रोडक्ट में हो गया आपका। एग्जाइटी प्रोडक्ट जो बात करेंगे हम, वो सोप की बात करेंगे। ठीक, हेडोनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हेडोनिक प्रोडक्ट क्या है, खुशी मिलती है। अगर चाय के साथ बिस्किट मिल जाएगा या ब्रेड मिल जाएगी तो हमें एक खुशी मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर इसको सीक्वेंस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो इसके ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शंस ए सबसे एप्रोप्रिएट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, यानी कि 4 P's की बात करी गई है। अलॉन्ग विद द सर्विसेज ऑफ जनरेट ट्रांजैक्शन दैट सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशनल एंड यूजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, तो यहां पर अगर अब 4 P's की बात करी गई, अगर इसके ऑप्शंस को मैं देखूं तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस, यानी कि एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कहूं या प्लेस कहूं। रिवार्ड्स थोड़ा अलग हो गया, ठीक, गोल्स थोड़ा अलग हो गया, नन ऑफ दीज थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करूं मैं कि प्रोडक्ट की बात करी गई है, प्राइस की बात करी गई है, प्रमोशन की बात करी गई है, तो सही आंसर इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्लेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, जाहिर सी बात है, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द सर्विसेज टू जनरेट ट्रांजैक्शन, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
यहाँ पर ध्यान रखने की बात है व्यूअर्स कि यहाँ दो चीजें पूछ रहा है आपसे, कंट्रोलेबल भी पूछ रहा है और वेरिएबल्स भी पूछ रहा है, यानी कि कंट्रोल में रहते हुए भी वेरिएबल्स हों जो वेरी करते रहें। तो इसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने की जरूरत है अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, पैकेजिंग, लीगल मार्केट, लीगल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, एडवर्टीजमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल। आप लीगल एनवायरनमेंट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। ठीक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लीगल एनवायरनमेंट से ही जुड़ा हुआ है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बचे दो ऑप्शन, पैकेजिंग और एडवर्टीजमेंट। अब पैकेजिंग क्या होती है, ये कंट्रोल में तो है लेकिन वेरिएबल इतनी जल्दी नहीं बन सकती। ठीक है, मैंने कहा कि पैकेजिंग कंट्रोलेबल तो है लेकिन वेरिएबल इतनी जल्दी नहीं बन सकती। ठीक, अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम वेरी कर सकते हैं पैकेजिंग को, लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और अब एक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम वेरी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंट्रोल में भी होता है और वेरी भी होता है। वेरी इस तरीके से होता है कि हम एडवर्टीजमेंट के कई मीन होते हैं, एडवर्टीजमेंट के कई मीडियम होते हैं जो कि उस एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी को, उस एडवर्टीजमेंट के कंट्रोल को वेरिएबल फैक्टर में कवर्ड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इन क्वेश्चंस के जरिए कुछ नया सीखा होगा। इसके बाद मैं बहुत सारी चीजें अभी यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी के लिए लेकर आता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल माई ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और ध्यान रखिए कि आपको लगातार निरंतरता के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहना है। और ध्यान रखिएगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता के बहुत ज्यादा करीब आते चले जाएंगे। ओके गाइस, फ्रेंड्स, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नई चीज के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।